चलो देखो 5 मिनट मदद करो। क्या कोई दिक्कत है क्या? बोलो बउआ। क्या? अरे मारपीट तो नहीं के सोच रहा। देखो थोड़ा सा 5-10 मिनट मदद करो। देखो तो ठीक आ रहा है ना? आना तो फिर करना सब ठीक है वो। चले ध्यान से बुआ, देख लो एक बार, फिर से देख लो एक बार। ए बी और सी मिलकर 30 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। ए और बी को मिलकर बी और सी द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में सामान्य कार्य पूरा करने में 9 दिन कम लगता है। ए और बी को मिलकर जो समय लगता है वो कितना लगता है? तो बी और सी को मिलकर काम करने की तुलना में 9 दिन कम लगता है। एक मतलब अगर एक x दिन लगता है तो एक कितना दिन लगता है? वो x माइनस 9 दिन लगता है। आगे क्या करे? सी और ए को मिलकर के 60 दिन। सी और ए मिलकर के कै दिन में कर रहा है? 60 दिन में कर रहा है। अब क्या कुछ है आगे? हो गया। ए अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेगा? ठीक है, देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। ये ए प्लस बी जो है x माइनस 9 दिन में अगर कर सकता है तो जो इसका इफिशियंसी है वो कितना हो जाएगा? इसका इफिशियंसी हो जाएगा 1/x माइनस 9 प्लस इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा जी? 1/x और इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 1/60। और बड़े ध्यान से देखिएगा तो ये किसका इफिशियंसी आया तो आप पाइएगा कि सर इसमें जब करते हैं तो 2 गो ए था, 2 गो बी था और 2 गो सी था। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी आया। और इधर में एक दिया था ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना? ए प्लस बी प्लस सी 30 दिन में काम कर रहा है तो उसका अगर इफिशियंसी ले तो 1/30 हो जाएगा। तो इधर ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी है, लेकिन ये वाला जो है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी है। तो जब इधर 2 इंटू है तो इधर हम 2 से क्या कर लेते हैं? बराबर करने के लिए 2 से गुना कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? 1/15। जब आप यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे एक द्विघात समीकरण बनेगा और वहाँ से x का जो मान हो जाएगा वो आपका x का मान जो मिल जाएगा वो 45 मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे x का मान जो होगा 45 आपको मिल जाएगा। इसके बाद में क्या होगा? जब ये x का एक मान, देखिए यहाँ पे एक मान x का 45 आएगा और एक मान x का 4 आएगा। तो 4 नहीं होगा क्योंकि अगर हम यहाँ पे x का मान 4 रखते हैं तो फिर यहाँ 4 में से 9 कैसे घटेगा? संभव नहीं है। तो हम 45 रखेंगे। तो x का मान जब हम 45 रखेंगे, अब इस सबको साफ कर देते हैं। यहाँ पे जब आप 45 रखिएगा, यहाँ पे अगर हम 45 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 45 में से 9 हो गया कितना? 36। बस मामला खत्म। टोटल वर्क हो गया आपका कितना हुआ? 360 ना? ये 10 बार में, ये 8 बार में और ये 6 बार में। ये जो इफिशियंसी आता है 10, 8, 18 और 6, 24। ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का आता है, उसका आधा कीजिए तो 12, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना आ गया? 12। ए अकेले कितने दिन में काम करेगा? ए से काम करवाना है तो टोटल वर्क हुआ 360। ए का क्षमता देख लीजिए, इफिशियंसी देख लीजिए कितना हो जाएगा बुआ? ए का निकालना है तो टोटल की इफिशियंसी में से बी प्लस सी का घटाना होता है। बी प्लस सी का कितना इफिशियंसी देखिए तो 8 है, तो 12 में से 8 गया 4। एक मतलब है कि ए का इफिशियंसी 4 है। 4 से कटेगा कै बार में? 90 बार में। यही आपका जो है सो हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 8 के बाद 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत ना हो इसमें? आए चलिए 9 नंबर। यदि ए और सी एक काम को कै दिन में कर सकते हैं जी? x दिन में कर सकते हैं। ए और सी x दिन में कर सकते हैं। बी और सी 40 दिन में, बी और सी जो है सो 40 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 30 दिन में, ए और बी जो है सो 30 दिन में कर सकते हैं। और ए अकेला ही से 80 दिन में कर सकता है। ए जो है सो अकेला ही से 80 दिन में कर सकता है। तो x का मान निकाले। इसको अभी कुछ नहीं करते, इसको आराम से साइलेंट रहने देते हैं। क्या है बुआ? आइए इसको करते हैं बड़े ध्यान से। टोटल वर्क कितना हो जाएगा बुआ? बोलिए, क्या कुछ दिक्कत है क्या? बताइए टोटल वर्क कितना होगा? बोलिए,
240, तो 6 बार में ना, और ये क्या बार में, 8 बार में, और ये 3 बार में, ठीक है। अब आइएगा, ए का इफिशियंसी कितना हो गया, 3 हो गया, हो गया। और यहाँ पे हमको चाहिए किसका, ए प्लस सी का चाहिए ना, तो यहाँ से ए का इफिशियंसी कितना हो गया जी, 3 हो गया। बी का इफिशियंसी कितना हो गया, ए और बी मिलके 8, तो जब ए का 3 तब बी का है कितना हो जाएगा बुआ, 5 हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे जब बी का एफिशिएंसी 5 होगा तो दोनों मिला के 6, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। हो जाएगा ना, क्या पूछ रहा है बुआ, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान मतलब क्या है, a प्लस सी, यही ना जी, बोलिए क्या कोई दिक्कत है क्या, एक ही दिन में काम कर सकता है, बताइए तो। ए को कितना दिन लगेगा, ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी है, बोलिए ए का एफिशिएंसी एक कहाँ है, 3 ना है बुआ, ए का एफिशिएंसी 3, 80 का एफिशिएंसी कितना है, 1, 3 आ 1 4, तो टोटल काम को 4 अगर एफिशिएंसी के साथ करेगा तो इसको कई दिन लगेगा करने में, 60 दिन ना जी। क्या कल कुछ इससे अलग आप लोग बनाए थे क्या, बोलिए, यही किया होगा ना, अन्ना तो दूसरा तरीका था कि ये दिन आपको निकालना था जी, तो एकड़ इफिशियंसी को जोड़ते और जोड़ के पलटते तो आता, जैसे मानकर चले कितना था, ए का इफिशियंसी 3, तो 1/3 करते दिन करने के लिए, और उसके बाद में क्या करना पड़ता, खैर वही ठीक है, इसको ये नहीं होगा, उसी को कर लीजिएगा। टोटल वर्क दिया है, दोनों का इफिशियंसी पता चल गया, डे में इफिशियंसी से भाग दे दीजिएगा, टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग दे दीजिएगा, पता चल जाएगा कि कै दिनों में उनके द्वारा कार्य होगा, कै दिनों में होगा, 60 दिनों में होगा, मामला खत्म। अब 10 नंबर को देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को। ए और बी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 30 दिनों में। ए और बी जो है सो 18 दिनों में, बी और सी जो है सो कै दिनों में जी, 30 दिनों में कर सकते हैं। सी की तुलना में ए दुगुना कार्यकुशल है, सी की तुलना में ए जो है दुगुना कार्यकुशल है, मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 है। ये रियल में इफिशियंसी नहीं दिया गया है, देखिए रियल इफिशियंसी कैसे निकलेगा, यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे बी प्लस सी है, तो जब हम इसका कैलकुलेशन कुछ करेंगे ए प्लस बी, अच्छा इसका टोटल वर्क निकाले तो कितना हो जाएगा, 90, 18 25 90 और 30 तिहाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। अगर ध्यान देंगे तो क्या पाएंगे कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी आ गया 5, और यहाँ से बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया जी, 3 आ गया। अगर हम इस समीकरण को घटाते हैं तो बी से बी कट जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस सी बराबर 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका a माइनस सी बराबर 2। यहाँ पे a माइनस सी बराबर 2 है, और यहाँ पे आप a और c का डिफरेंट देखिएगा तो कितना का आ जाएगा, a माइनस सी कीजिएगा डिफरेंट, a और c का डिफरेंट यहाँ पे 2 है, समीकरण को यहाँ पे काटने के बाद में, और यहाँ पे a और c का जो डिफरेंट दिया गया वो कितना दिया गया, 1 दिया गया है, मतलब इसी 1 यूनिट का वैल्यू जो है सो किसके बराबर है जी, 2 के बराबर है। तो यहाँ 2 यूनिट है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसके बारे में जानना चाहता है, बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, टोटल कार्य है 90 को, बी से करवाना है, ए का और सी का हमें पता चल गया, बी से करवाना है तो ए में रख दीजिए, ए और बी मिला के एफिशिएंसी 5 है, जबकि ए का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 90/1 मतलब कै दिन लग जाएंगे उनको, 90 दिन का समय लग जाएगा। चलिए ये तो ही कल के क्लास के 3 क्वेश्चंस रह गए थे, उसको करा दिए। अब आइए आज का क्लास शुरू हो रहा है, बड़े ध्यान से, 11 नंबर क्वेश्चन से। सब कुछ ठीक है, अच्छा जब आपका डाउन हो गया बैटरी, चलिए 1 मिनट का समय दीजिए, इनका बैटरी डाउन हो गया।
चलिए जी, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ ठीक है। चलिए ध्यान से, अनु किसी कार्य को कई दिन में कर रही है बुआ? 22 दिन में। अच्छा अनु है वो, चलो ठीक है। अनु किसी कार्य को 22 दिन में कर सकती है। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, 22 दिन में कर सकती है, कोनो दिक्कत नहीं है। आगे, शमा अनु से 60% अधिक कार्यकुशल है। शमा जो है, अनु और ध्यान से, समा है एक और एक लड़की कौन है बुआ? अनु है। शमा अनु से 60% अधिक कुशल है। 60% का मतलब क्या होता है बुआ? 3/20%, 1/5, तो 60% 3/5 हो जाएगा। एक और मतलब है, समा अनु से 60% अधिक कुशल है। एक और मतलब है कि अनु अगर 5 है तो समा 3 अधिक कुशल है, मतलब 8 है। अगर ये 5 है तो ये कितना है? समा 8 है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? और यही किसके रेशियो आ गया जी? बोलिए, इफिशियंसी का। कोनो दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा अकेले समा उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी? हम 2 तरीका बता रहे, दोनों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक वक्त पे हम उसको भी लगा देंगे। चलिए ध्यान से, इफिशियंसी पता चल गया, समा का 8 और अनु का कितना? बोलिए, अनु का कितना हो गया बुआ? 5 हो गया, हो गया ना? अब ध्यान दीजिएगा आगे, बड़े ध्यान से। अच्छा, उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? कौन? समा से करवाना है ना। समा का इफिशियंसी पता है ना तोरा? टोटल वर्क पता चल जाएगा। जैसे टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग दे दोगे, नहीं पता चल जाएगा कै दिन में कार्य को पूरा करेगा। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? कहिएगा सर अनु किसी कार्य को कै दिन में कर रही है? 22 दिन में। अनु का इफिशियंसी कितना है? एक और मतलब है कि 5 × 22 ही है कथी? बोलो, टोटल वर्क। यही आपका क्या है बुआ? 5 × 22 ही तो टोटल वर्क है ना, क्योंकि डे में इफिशियंसी से गुना कर दिया जाता है, वही तो टोटल वर्क आता है ना। मान कर चले अनु में ना करके हम इसमें भी कर सकते थे, अगर पता होता कि एस पर कौन है जी? समा। समा का टोटल कई दिन में काम कर रहा है, कर रही है, पता होता तो हम इसके डेज में गुना कर देते, वो भी टोटल वर्क वही आता। कितना? 22 × 5, यही होगा ना। आगे क्या कह रहा है? और ये टोटल वर्क हुआ ना 22 × 5, ये टोटल वर्क किससे करवाना है? समा से। समा का इफिशियंसी कितना है जी? 22 बचे 110/8 कर लीजिए, करिएगा तो क्या आएगा? 13.3/4। 8 से भाग लगेगा तो 13 बार में 104 जाता है, शेष 6 बच जाएगा। 6/8 काटिएगा तो 2 3 6, 2 चौके 8। क्या ये टाइप आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, बोलो भाभी, कुछ बुझा रहा है? रिवाइज नहीं करोगे नहीं बुझाएगा। ध्यान से, दूसरा टाइप, ये सेकंड मेथड था, सॉरी फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड देखिए ध्यान से। आपको पता है कि समा और अनु का इफिशियंसी दिया है, कितना कितना हुआ? 8 और 5 दिया है क्या? आपको पता है कि सर इफिशियंसी का अगर रिवर्स ले लेंगे तो डे का पता चल जाएगा, टाइम का। डे का या टाइम? बोलिए, बोलना बुआ। जब इफिशियंसी का उल्टा करेंगे तो क्या आपको टाइम पता चल जाएगा? नहीं बोल रहा है सब, ना पता है का? ये बात नहीं पता है कि टाइम और इफिशियंसी रिवर्स रेशियो में होते हैं। तो अगर 8 और 5 के रेशियो में इफिशियंसी है तो टाइम का करे तो 5 और 8 हो जाएगा। अब ध्यान से, अनु किसी काम को कई दिन में? बोलो, 22 दिन में। यहां पे जो अनु है कई यूनिट समय ले रही है? 8 यूनिट। आ दिन में कितना? एक और मतलब कि 8 यूनिट का वैल्यू ही कितना है? बोलिए, 22 है। 1 यूनिट का वैल्यू 22 बटे, एक और मतलब 11/4। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 11 बटे। केकरा से करवाना है जी? समा से ना। बोलिए,
तो जब 1 यूनिट का वैल्यू कितना 11/4 आया था जी। हाँ 22/8 मतलब 11/4। 1 यूनिट का वैल्यू 11/4। तब समा से करवाना है ना, तो समा को कई यूनिट समय लग रहा है 5 यूनिट। तो जब आप करिएगा तो 11 × 5 = 55/4। 4 से भाग लगेगा तो 13 × 52 होता है। बोलिए 13 बार में जाएगा, शेष कितना बच जाएगा। क्या ये दोनों मेथड समझ में आया कि नहीं। और ये दोनों मेथड जरूरी है, हर जगह इसको लगाएंगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब हम सेकंड मेथड का प्रयोग करेंगे। तो जब हम दोनों मेथड बतले रहेंगे तब तो, इसलिए दोनों मेथड का याद होना, समझ पाना जरूरी है। क्या बुझाया कि नहीं बुझाया। ये क्या हार्ड है, अभी तो शुरू हुआ। अब वो 3 गो जो था वो तो कल के क्लास में कर रह गया था, इसका तो अभी कहानी शुरू हुआ। बोलो कोनो दिक्कत है तो बुआ उसको ऑफ कर दो, उसको ऑफ करो। चलिए आया कि नहीं समझ में। चलिए सेकंड लेते हैं। 11, उसके बाद 12। बड़े ध्यान से, क्या आप 12 नंबर क्वेश्चंस बना पाएंगे। एक का दिन में करता है जी, 1695 दिन में कार्य कर सकता है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। 25% का मतलब होता है 1/, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। बी अधिक है ना जी ए की तुलना में, मतलब ए अगर 4 है तो 1 अधिक, मतलब ये कितना है, ये किसका आया। तो फर्स्ट मेथड से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये पाइएगा कि सर इफिशियंसी आ गया। यहाँ क्या कर रहा था, ए 1695 दिन में काम कर रहा है ना, एक और मतलब अगर टोटल वर्क निकालना होगा, ए का इफिशियंसी कितना है, कई दिन में काम कर रहा है, यही तो टोटल वर्क होंगे ना। और करवाना किससे है, बी द्वारा। तो बी का इफिशियंसी कितना है बुआ, 5 से भाग दे दें, 5/3 1 9 19, 5/3 15, 4 5 45, 5 9 अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 4 9 36 के सब में 6 है। चलो 4/3 12 और इसके बाद कितना 3 ना, बोलिए 36 का 6 हुआ था ना, हासिल 3, 6 तो सब में था 3, तो 4/3 12 3 15 के, अच्छा जी सब में 5 है, हासिल 1, 4/3 12 1 13, तो भाई इसी में कर मतलब यही आंसर होगा 1300। मामला खत्म। जब आप सेकंड मेथड का प्रयोग करते तो आप क्या पाते कि सर इफिशियंसी दिया है बी और ए और बी का कितना, बी और ए का कितना 5:, टाइम का यहां से क्या हो जाता बुआ 4:। एगो टाइम दिया था कि एक कई दिन में है 1695 दिन में, ए का दिया था ना, ए यूनिट में कितना 5 यूनिट में, लेकिन डे में 1600, 1 यूनिट का वैल्यू 35, 1 9 19 35, 4 5 45, 5 9 1 यूनिट का वैल्यू कितना, केकरा से काम करवाना है, तो बी का यूनिट समय ले रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 339, तो 4 यूनिट का वैल्यू 339 × 4, 339 × 4 कितना आया था 1356। क्या मामला दोनों समझ में आया कि नहीं आया। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से। क्या हुआ बुआ, कोई दिक्कत है क्या, बोलो फिर से लगाएं। कौन कहाँ छोड़ दे रहे हैं, हाई वाला छोड़ दिए हैं वो, नहीं नहीं 12 2 बार आ गया है, 12 2 बार कर दिया है ना लड़का, 12 2 बार कर दिया, हमको नहीं पता था। चलिए आइए 13, बड़े ध्यान से 13 नंबर। ए बी से 40% अधिक कुशल है, इफिशियंसी पता चल गया।
ए अकेले किसी काम को 31 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क पता चल गया। तो दोनों मिलकर, अब की बार दोनों मिल के कर रहा है तो दोनों के जोड़ के इफिशियंसी से भाग देंगे। क्या कोई दिक्कत है का? बनेगा क्या है भाई? ए बी से 40% अधिक कुशल है। 40% का मतलब होता है 2/5। ए बी से 40% अधिक कुशल है, अगर मतलब होता है 2/5। अगर मतलब है कि ए बी से अधिक है ना, अगर मतलब है कि 5 होगा तो 2 अधिक कितना होगा? ये किसका आया जी? इफिशियंसी का आया। ए और बी की इफिशियंसी पता चल गया। एक ही दिन में अकेले काम को पूरा कर रहा है 31 दिन में। ए का इफिशियंसी कितना है जी? बोलो 7। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 31 गुने यही होगा। केकरा से करवाना है? दोनों मिल के ना। तो दोनों का इफिशियंसी कितना है? 7 और 5। अगर एक गोड़ा से कराना होता, ए से करवाना होता तो 7 से भाग देते, ओकर इफिशियंसी से। बी से कराना होता ओकर इफिशियंसी भाग देते, मगर ए और बी दोनों से करवाना है तो दोनों की इफिशियंसी से भाग देंगे। कटे वाला तो ना बुझा रहा है जी? चलिए ना बुझा रहा है तो 31 सत्य कितना होता है? 7 एकम 7, 70 के 21। यही तो हुआ। कैसे कटेगा? क्या? अच्छा जी, पूर्णांक तोड़ा नहीं है, यही है तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर, ए बी से 40% अधिक कुशल है। इफिशियंसी पता चल गया। दोनों मिलकर कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जिसे बी अकेला 36 दिन में पूरा कर रहा है। इफिशियंसी पता चल गया। जब बी 36 दिन में कर रहा है तो बी के माध्यम से टोटल वर्क पता चल जाएंगे। और केकरा से करवाना है? दोनों मिलकर कार्य करते हुए कै दिन में पूरा करेंगे, बन जाएगा। चलिए, ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है। 40% का मतलब है 2/5। अगर मतलब ये हुए है 5 है तो कितना है? यही ना जी। आगे बी अकेले 36 दिन में पूरा कर रहा है तो बी का इफिशियंसी कितना है? तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 36 गुने 5, यही होगा। क्या करे? दोनों मिला के काम करने को बोल रहा है ना, तो 7 5 यही होगा क्या? यही होगा क्या? चलिए, भारती आई 3 बचे, मामला खत्म। बुझाया 14 नंबर की नहीं बुझाया जी? आइए 15 के पास। पी कोमा क्यू की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है। बड़े ध्यान से ये 15 नंबर क्वेश्चन को। पी क्यू की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है। पी जो है क्यू की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है। हो गया। अगर वो एक काम कर रहा है तो कई वो काम कर दे रहा है? 4 गो काम। 4 गुना अच्छा श्रमिक है। आगे, इसलिए एक कार्य को क्यू से 36 दिन कम में पूरा कर रहा है। बड़े ध्यान से, कई दिन कम में? क्या अब कुछ उस प्रकार से दिमाग काम कर रहा है? बोलो। जैसे मैंने 14 तक काम कराया, क्या उस प्रकार से 15वां में भी काम दिमाग कर रहा है? बताओ काम कर रहा है तो क्या करें? तुम क्या करना चाहते हो कि सर इफिशियंसी आ गया? चलिए ठीक है, मान ले कि इफिशियंसी आ गया। आगे बोलो क्या करें? हाँ तो वही तो बोल रहा हूं, वो टाइप लगाना पड़ेगा ना। वो टाइप तुरंत लगा दीजिए, टाइम का रेशियो रिवर्स में हो जाएगा। 1 से क्या कह रहा है देख लीजिए। पी क्यू की तुलना में 4 गुना श्रमिक, 4 गुना अच्छा श्रमिक है, और इसलिए एक कार्य को क्यू से 36 दिन कम में पूरा करता है। देखिए तो क्यू से कई दिन कम में पूरा कर रहा है? कई यूनिट? 3 यूनिट कम में कर रहा है। और दिन में एक मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 36, तो 1 यूनिट का वैल्यू 12। एक मतलब है कि पी कई दिन में काम कर रहा है? बोलो। अब यहाँ दे रहा है कि क्यू से 36 दिन कम में पूरा कर रहा है। एक साथ कार्य करते हुए दोनों इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? बहुत ध्यान से। पी का क्या निकल गया? जल्दी बताओ। समय। अब पी का इफिशियंसी तुमको पता है? क्या तुम अब टोटल वर्क निकाल लोगे? अभी तक क्या था कि इफिशियंसी भी देल था और कई दिन में काम पूरा हो रहा है वो भी देल था, लेकिन इस क्वेश्चन में कई दिन में काम पूरा हो रहा है देल। तो हमने क्या किया? पी का निकल गया। बोलिए। पी का निकल गया कि 12 दिन में काम कर रहा है, और इफिशियंसी कितना है? तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 12 गुने यही होगा।
उस प्रकार से क्यू से भी निकाल सकते थे। 1 यूनिट का वैल्यू 12 था, कितना हो गया 4 यूनिट का वैल्यू 48 होगा ना जी। तो क्यू कई दिन में काम करेगा 48 दिन में काम करेगा। तो अगर इफिशियंसी 1 है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बच्चों का 48। बात वही होता है, ठीक है। आगे किकड़ा से करवाना है जी, दोनों इस कार्य को कितना समय में करेगा। पी का इफिशियंसी 4 और क्यू का इफिशियंसी 1, 4 है 1 48/5 कितना हो जाएगा 9 5 45 3 48/5 यही है क्या, बोलिए भाग दीजिएगा, यही आएगा। क्या ये समझ में नहीं है किसी को, बोल बउआ। एक बार और समझा दें, देखो क्या कुछ मामला है, ध्यान से। क्या है बुआ कि P Q की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है। P जो है Q की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है। मतलब कि अगर इसका इफिशियंसी Q का 1 है तो P का कितना है, यही मामला है। आगे और इसलिए एक कार्य को Q से 36 दिन कम में पूरा कर रहा है कौन, P 36 दिन कम में पूरा कर रहा है। अच्छा एक बात सोचो, इफिशियंसी तो दे दिया है, अंत में पूछ क्या रहा है एक साथ कार्य करते हो दोनों कितना दिन में काम पूरा करेगा। अगर ये पता चल जाता चाहे P का और चाहे Q का, जब हमको पता चल जाता कि कई दिन में वो पूरा करता है अकेले, तो जब हम इफिशियंसी में उसके समय से गुना कर देते तो टोटल वर्क आ जाता ना। लेकिन यहाँ पे हमको टोटल वर्क दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा कि वो कितना दिन में। पहले देखेंगे कि P या Q कई दिन में काम को कर रहा है। तो बड़े ध्यान से सेकेंड मेथड का प्रयोग करेंगे। समय, जब इफिशियंसी का रेशियो 4:1 है तो समय का क्या उल्टा होता है, 1:4 हो जाएगा। आगे कह रहे क्या कि इसलिए एक कार्य को Q से 36 दिन कम में पूरा करता है P Q से कई दिन कम में, यूनिट में कितना कम यूनिट में पूरा कर रहा है, और दिन में यही 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 36। समझ में आया। 1 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो कई दिन हो गया। और एक भी नहीं लिखेंगे, एक लिख दोगे तो कोनो दिक्कत नहीं। कितना होगा 48। अब चाहो तो P के माध्यम से टोटल वर्क निकाल लो या Q के माध्यम से निकाल लो। बोलो किसके माध्यम से निकालें, P के माध्यम से। जब आप निकालिएगा आपको पता है कि सर कई दिन में काम पूरा कर रहा है, कितना इफिशियंसी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 दिन में काम पूरा कर रहा है P, जिसका इफिशियंसी है 4, यही जो है सो टोटल वर्क है 12 गुने। और टोटल काम करवाना किससे है, एक साथ मिलके काम कर रहा है। तो एक साथ मिलके कितना इफिशियंसी है 4 1 5 से भाग दीजिए, 48 से 5 से भाग दीजिएगा 9.3/5 आएगा। बोलो कोई दिक्कत है तो नहीं है, समझ में आ गया। बुआ कितना समय हुआ देखो तो, आज तुम्हारा कोई साथी नहीं आया, 7। चलो अच्छा है तुम्हारा कोई साथी नहीं आया, तो तुम ट्रांसलेशन निकालो और एक्सरसाइज बनाओ। 7 5 ठीक है, ऐसा भी ठीक है। कहाँ जा रहा है, चलो ध्यान से बस 16 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन को। A B से 5.4 गुना तेजी से काम करता है। वो 5.4 गुना का मतलब क्या हुआ, इसको पहले फ्रैक्शन में करो, कितना होगा 54/10। ध्यान से बुआ, 5.4 का मतलब क्या हुआ 54/10, काटोगे तो 27/27। ए बी से, ए जो है बी से 5.4 गुना तेजी से काम करता है ना। एक और मतलब कि अगर बी 5 है तो ए यही है क्या, बोलो। अगर तेजी से काम कर रहा है तो अगर मतलब 5 से काम कर रहा है, 5 के स्पीड से, तो 27 अधिक मतलब कितना से 32। और ये किसका आ गया, इफिशियंसी आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलो ना भाई। आगे, और ए को काम पूरा करने में 20 से 22 दिन कम समय लगता है। फिर वही मामला आ गया, देखो तो कितना यूनिट कम लग रहा है समय, बोलिए 27 यूनिट कम समय लग रहा है ना, बोलिए 27 यूनिट कम लग रहा है। लेकिन यही वाला जो मामला है सो
बी से कितना दिन कम लग रहा है? बोलिए 22 दिन कम लग रहा है ना। ए भाई इसमें 16 नंबर में कुछ प्रॉब्लम आ गया क्या जी? देख लेते हैं। तेजी से काम कर रहा है ना कि अधिक है, थोड़ा सा समस्या हो रही है, बहुत ध्यान से। इसका एफिशिएंसी 5 से 22 नहीं होगा बल्कि 5 और 22 होगा। ए है बी है, ए बी से इतना गुना तेजी से काम करता है, मतलब अगर ये 5 से काम कर रहा है तो ये कितना से कर रहा है जी? 27 से काम कर रहा है, न कि 32 से। ठीक है, अगर ये कहता कि ए जो है बी से इतना अधिक कार्य कुशल है, तब वहां पे हम 5 से क्या कर देते? 27 अधिक 32 करते। ठीक है, और 5.4 गुना तेजी से काम करेगा, मतलब अगर 5 से काम कर रहा है तो कितना से कर रहा है? 27 से काम। अगर यही कहता 5 गुना अधिक कार्य कुशल है, तब उसको हमको करना पड़ता 5 से 32। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है क्या? इस चीज को ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, तब जाके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे बहुत ध्यान से। और ए को काम पूरा करने में बी से कै दिन? बोलिए, टाइम का आ गया 5 से 27, कै कम? 22 यूनिट कम है, लेकिन दिन में कितना दिन? एक मतलब है कि 1 यूनिट, एक का वैल्यू कितना? 1, यही ना हुआ जी? 22 से 22 कटेगा तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 ना हुआ? बड़े ध्यान से आगे। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा बताइए? 1 यूनिट का वैल्यू 1 ना, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5, तो टोटल वर्क 27 इफिशियंसी के साथ 5 दिन समय लग रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 27 गुना। और ये करवाना किससे है? ए और बी एक साथ करते हुए समान कार्य पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या की गणना करें। ए और बी मिलकर ना जी, तो 5 और 27, बोलिए यही ना होगा जी? भाग दीजिए तो 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 गुना 10 और 3 13, इतना बटा 32। कै बार में जाएगा जी? 3 बार में ना। 32 तिहाई 4 बार में चल जाएगा, 30 चौका 4 बार में चल जाएगा। 30 चौका 120 और 2 चौका 8, 128 चल गया, 7 बचा ना, तो 7 है ना बचा जी? अब बटा तो 4 पूर्णांक 7 बटा कितना हो गया जी? 32। क्या बोलो किसी को अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो? अगर वो कहता, वो क्या कह रहा था कि 5.7 गुना तेजी से काम कर रहा है, तेजी से काम कर रहा है मतलब कि अगर वो 5 के रफ्तार से काम कर रहा है तो वो कितना के रफ्तार से काम कर रहा है जी? बोलिए 27 के रफ्तार से काम कर रहा है। क्या आप मेरे बातों को समझे कि नहीं समझे? बोलिए। बोलिएगा अगर कोनो दिक्कत है तो बुआ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो ध्यान से। एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है। चलिए अधिक वाला मामला गया तो अधिक तो करेंगे ना भाई। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5, 2/, एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है। विजय को रमेश से अधिक समय लगता है। अगर उसको 5 लगता है तो इसको कितना लगता है? ये किसका है जी? हाँ अच्छा जी माफ करना, ये सर टाइम का इफिशियंसी है, क्योंकि देख लो दे रहा है कि इतना अधिक समय लगता है ना, अधिक कार्यकुशल नहीं ना है, कार्यकुशलता नहीं दिया, समय दिया कर मतलब इस समय का दिया है रेशियो। तो इफिशियंसी का क्या हो जाएगा? उल्टा 5 से, यही ना होगा जी? आगे यदि वे मिलकर दीवार को 25 दिन में पूरा करते हैं, मिलकर कौन कौन? विजय और रमेश मिलकर के कितने दिन लग रहा है जी उनको? बोलिए 25 दिन। और उनका मिलकर इफिशियंसी कितना है? यही टोटल वर्क होगा क्या? यही टोटल वर्क होगा क्या? यस सर यही टोटल वर्क होगा। तो विजय अकेले कितने दिन में करेगा? विजय से करवाना है तो विजय का इफिशियंसी कितना है जी?
60 कहाँ है जी? यहाँ है, मामला खत्म। नहीं समझ में आया क्या? अलग है क्या, कुछ दूसरा है? बताइए दूसरा है तो। एक किसी काम को पूरा करने में बी से दुगुना और सी से 3 गुना समय लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 को आ गया यहाँ पे, कौन कौन? ए, बी और सी। अब इसी के साथ ये वाला पूरा टाइप तुम्हारा जो था सो क्या होगा? खत्म होगा। इसी पे 3 गोला पे ही ये पूरा खत्म होगा। आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, कल के क्लास में देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। ध्यान से, एक किसी कार्य को पूरा करने में बी से दुगुना, बी से कौन? ए ना, बी से दुगुना 80 से 3 गुना समय लेता है। क्या हम ए को तो क्या मान ले? 2/3 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो बी से दुगुना ना, तब बी को तुम क्या रखो? 3 रखते हैं। देखिए तो दुगुना समय ले लिया, और सी से 3 गुना, तो यहां पे क्या रखो? 2 रखो। क्या यहाँ क्या रखना है, समझ में आया कि नहीं? इसका मल्टीपल ले लो, दुगुना और 3 गुना करते, इसका मल्टीपल 6 ले लिए, तो 3 यहां रखेंगे तो 3 का दुगुना हो गया, और 2 का क्या हो गया? नहीं समझ में आया तो बोलना भाई। कथी का दिया है रेशियो? टाइम का। इफिशियंसी का निकलना होगा, तो इफिशियंसी का क्या होता है? रिवर्स। अब कहोगे कि सर 2 गोला में तो बड़ा आराम से रिवर्स कर लेते थे, 3 गोला में कैसे रिवर्स होगा? हाँ हाँ, वो भी तरीका तो सही है, याद है तोरा रेशियो याद है कि सर ए का निकालना है ना, रिवर्स करना है तो ए को ढक लीजिए 3 दुना, बी का निकालना है तो 6 दुना, 80 का निकालना तो 36 कटेगा, 6 एकम 6, 6 दुना 12, 36, 1 2 3 हो गया। दूसरा तरीका क्या था? देखो 6 है तो एक इफिशियंसी 1/6 कर दें, रिवर्स। एक रिवर्स क्या हो जाएगा? 1/, रिवर्स 1/, अब बटा वाला को नॉर्मल करने के लिए याद है कुछ बताए थे? क्या बताए थे? ऐसे कटे वाला नंबर से गुना कर दो, मतलब एक एलसीएम से एलसीएम कितना है? 6 है ना, 6 से कटेगा कई बार में? एक बार में ना, 6 एकम तो 1 हो जाएगा, 3 दुना तो 2 एकम 2 हो जाएगा इसका, और द्वितीय 6 3 एकम। अब बाकी चलो ढक करके समझ लिया तो वो अच्छे है, बहुत अच्छा। चलिए थैंक यू। आगे बुआ, टाइम मिल गया, इफिशियंसी मिल गया, आगे क्या कुछ क्या होने वाला है देख लो। एक साथ काम करते हुए वे 8 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। कई दिनों में? 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एक साथ मिलकर ना। एक साथ मिलकर के इफिशियंसी कितना है? 1 2 3 3। क्या यही टोटल काम होगा? आगे कार्य को पूरा करने के लिए क्रमशः ए, बी और सी द्वारा लिया गया समय कितना होगा? टोटल काम यही है, एक करेगा तो कितना समय लेगा? देखिए तो एक इफिशियंसी 1, टोटल काम कै गो है? 48 गो, तो कै दिन? 1 दिन। बी का देख लीजिए, बी का इफिशियंसी 2, 48 काम को, 80 का इफिशियंसी 3, तो 48 काम को 48 24 और 16, मामला खत्म। ध्यान से, एक कार्य को 11.1/2 दिन में पूरा कर सकता है। 11.1/2 का मतलब 11.5 का दें, 11.5। अब देखिए थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से। बी ए से 25% अधिक कुशल है। कुशल मतलब इफिशियंसी। बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, अगर मतलब कि अगर ये 4 है तो कितना है? यही मामला है, बोलिए आगे। सी बी की तुलना में 50% कुशल है। एक अगला पर्सन सी भी आ गया, कै गो आ गया जी? 3 गो ना। कौन कौन? ए, बी और, अभी तीनों पे काम चलेगा, तीनों रहेगा, अब 3 गुना रहेगा। बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। बी ए से 25%, मतलब अगर ये 4 है, 25% का मतलब 1/4 होती है, 4 है, तो अगला क्या है जी? बोलिए, यही ना जी। आगे, और सी बी की तुलना में 50% अधिक कार्य कुशल है। 50% मतलब 1/2, 1/2 हम इसी बता रहे तरीका।
सी बी की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है। 50% अधिक मतलब 1/, मतलब अगर ये 2 है तो कितना है, 3 है। अच्छा माफ करना, 50% अधिक नहीं बल्कि 50% कुशल है। 50% कुशल का मतलब क्या होता है, अगर ये 1 है 1/2, अगर ये 2 है तो ये कितना है, 1 है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब 1/2 होता है, 2 है तो ये 1 है। अगर अधिक का होता तब 3 होता। ध्यान से क्या करना होता है, अब इसका डायरेक्ट निकलेगा इफिशियंसी कैसे, यहाँ 2 होता है ना तो यहाँ भी 2 रख दिया जाता है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या कर दिया जाता है, 5 रख दिया जाता है। तो 4 दूना 5 दूना 5 है कम, ये किसका आ गया बुआ, इफिशियंसी आ गया। नहीं समझ में आया क्या? और भी तरीका था, हम इसको करवा सकते थे, डायरेक्ट रखवा सकते थे, लेकिन वो दशमलव में चल जाता, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। आगे ए बी और सी साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। पहले टोटल वर्क चाहिए, बड़े ध्यान से। इफिशियंसी कहा गया तो टाइम कहा जाएगा हमसे, कोनो दिक्कत हुआ, 0 से 0 कट जाएगा ना जी, तीनों में है ना, तीनों में जो होगा सो कट जाएगा। 5, 4 और 8। आगे ए बी और सी साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो टोटल वर्क पता चल जाएगा बुआ। टोटल वर्क ऐसे करोगे तब वो 40, ऐसे करोगे तब वो 40, ऐसे करोगे, क्योंकि देखो ए से करोगे चाहे बी से करो चाहे सी से करो, इफिशियंसी आ गया, टोटल वर्क आ गया। क्या हुआ, क्या दिया है, एक। अच्छा एक का दिया हुआ है, ओहो इतना करने का कोनो दिक्कत जरूरी है नहीं था। बाकी आया कितना देखिए ना, 5 आया ना, बोलिए 5 आया ना, तो 5 हम उसका कहीं यूज नहीं किए का जी, उसका हम कहीं यूज नहीं किए, तो यहाँ पे टाइम का हमें उम्मीद था कि कोई ज़रूरत नहीं होता। ध्यान से देख लेते, थोड़ा सा देख लेते इस प्रकार से करके। ए बी और सी साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो टोटल कार्य अगर हम करें तो इफिशियंसी है 8 और ये दिया गया है दिन, ए 11 दिन में, तो एक इफिशियंसी आ गया है 8, इसका तब तो कोई ज़रूरत नहीं था टाइम का। 8 इफिशियंसी के साथ 11.5 दिन में काम पूरा करना है जी, 11.5 दिन में ना, तो टोटल कार्य कितना हो गया, 11.5 गुने 8, यही होगा। आगे ए बी और सी साथ मिलकर कितने दिन में काम करेगा पूरा, इफिशियंसी देखो तो 10, 8, 18, 5 कितना, 23 ना होगा जी, 23 ना होगा, बोलिए बोलिए, अगर कोनो दिक्कत है तो। दशमलव हटेगा तो नीचे को 0 बैठेगा, 115 दूना और 2 चौके, कै दिन समय लगेगा, हो गया। इफिशियंसी था, हमको ये ध्यान नहीं था, डे दिल था एक का, इफिशियंसी तीनों का आ गया है, और एक का इफिशियंसी भी दिल है, डे भी दिल है, तो क्या दिक्कत है, गुना कर ले, टोटल वर्क आ गया, तीनों से करवाना है, तीनों की इफिशियंसी से भाग दे दिए, मामला खत्म। कोनो दिक्कत है तो बोलो, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखिए, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:7 है। ए और बी दक्षता मतलब क्षमता कितना है जी, 3 और 1 साथ काम करने पर वे 10.5 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। एक साथ अगर काम करेंगे वो तो कई दिन में काम कर ले रहे हैं, ए बुआ 10.5 दिन में अगर वो काम पूरा कर ले रहे हैं, एक मतलब है एक साथ मिलकर ना, एक मतलब टोटल काम कितना है, यही है क्या, यही है क्या, बोलिए भाई। टोटल दोनों मिलकर इतना दिन में काम कर रहे हैं, दोनों का इफिशियंसी मिला के 7 दिन कितना, 10 से गुना करेंगे, दशमलव अंक है ना, खसकेगा तो कितना हो जाएगा, 105। टोटल वर्क है 105। आगे वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, टोटल काम कितना है, 105। 105 काम में से 8 दिन तक एक साथ काम मिलकर कर रहे हैं, कौन कौन, 8 दिन तक किया तो 7 3 क्षमता कितना है, 8 दिन तक किया तो 10 अटे कै गो काम कर लिया, तो बच कै गो गया, 25 को बच गया। अब क्या कह रहा है, शेष कार्य का 60% अकेले ये करेगा, बहुत ध्यान से,
शेष काम का बच गया 25 को काम का कई परसेंट करने वाला है, इस शेष बचा, शेष का कई परसेंट 25 का 60%, 20% होता है कितना 1/5, तो 60%, जब इसका आप 3/5 कीजिएगा तो 50 25 कटेगा, क्या को 15 को ना 15 बचेगा ना, नहीं समझे ध्यान से, कितना हो जाएगा 60% 3/5 ना, 5 से 5 कटेगा, 5 बढ़े तो 5 दिया, यही तो मैं समझा रहा था तुमको ना। तो कै को काम बच गया करने को, शेष था 25 को, लेकिन शेष का 60% करना है, माने कै को काम करना है उसको 15 को काम करना है, किसको ए को, ए का क्षमता कै दिन लगेंगे, चलिए 20 क्लास 21वां है क्या, x एक कार्य 12 दिन में पूरा कर सकता है, y x से 20% कम कुशल है, कर लीजिएगा, y जो है x से 20% का मतलब होता है 1/5, y x से कम है, कम कुशल है, मतलब अगर वो 5 है तो एक का भी कितना है 4 है, इफिशियंसी, x से काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, x का दिया 12 दिन में अगर कर सकता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा जी 12×5 = 60 को। आगे यदि ये 5 दिनों के लिए एक साथ काम किए, 60 को में से 5 दिन तक एक साथ काम किए तो 4 5 9 5 कै गो, यही क्यों होंगे क्या, कै को बच गया होगा, बोलिए 15 को कार्य बच गया होगा, और एक छोड़ देता है तो कार्य का कितना भाग अधूरा रह गया, ए बुआ कितना भाग पूछ रहा है ना, कै को काम अधूरा रह गया 15 को काम अधूरा रह गया, आउट ऑफ कितना कितना में से 1/4 काम अधूरा रह गया, कोनो दिक्कत, 15 को काम रह गया, कितना में से जी टोटल कितना था 60 को काम था, 15 को काम अधूरा रह गया, एक मतलब 1/4 काम अधूरा रह गया। चलिए ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। PDF की जरूरत है क्या, चलो वीडियो अपलोड कर देंगे, उसी में से अपना भागा भागा के देख लीजिएगा, हाँ क्योंकि मैं काफ़ी